हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी का आज की सेकंड शिफ्ट में 18 तारीख को मेरा पेपर था। इससे पहले जो मैंने वीडियो डाली थी माई रिव्यू की, उस टाइम मेरे भाई का पेपर था और उसमें जो मैंने एनालिसिस पहले दिया था आपको एक्यूरेट बताया था, पूरा एनालिसिस पूछ करके सब कुछ सही बताया था। आज मेरा पेपर हुआ है, आज मैं पेपर को एनालिसिस जो करके आया हूँ, वहाँ जो मैंने आप बीती देखी है, हर एक क्वेश्चन आपको बताऊंगा, हर एक चैप्टर आपको बताऊंगा, हर रीजनिंग के लेके जीएस से लेके जीके से लेके करंट से लेके मैथ के एक एक चैप्टर के बारे में एनालिसिस दूंगा और सही मैं बता दूंगा आपको। देखो, जहां भी आप जिसकी भी वीडियो देख रहे हैं, मैं एक स्टूडेंट के नाते और स्टूडेंट की प्रॉब्लम समझते हुए, स्ट्रगल को समझते हुए, मैं सभी स्टूडेंट से एक बात कहना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट इस टाइम जो रिव्यू की और एनालिसिस की वीडियो देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा यूट्यूब पर वीडियो वायरल हो रही है इस टाइम। कोई भी आएगा, कुछ भी वीडियो बना के चला जाएगा, ऐसी कॉपी लेगा, उस पर लिख लिख के और डेली जाके क्वेश्चन करा देगा, ये क्वेश्चन डिक्टो फंस रहा है। सबसे पहले बता दूं, एक बहुत बड़ा चैनल है, दिल्ली मुखर्जी नगर का ही चैनल है, बहुत पुराना चैनल है। पैरामाउंट से लेकर के और भी बहुत सारे चैनल हैं, ऐसे बहुत बड़े बड़े चैनल हैं। केडिगा मैं किसी का यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहूँगा। सबसे पहले मैं ये कहूँगा, बहुत बड़े बड़े चैनल हैं जिनका आप एनालिसिस देख रहे हैं। कुछ ही टीचर एकदम बढ़िया हैं जो कि उनको एनालिसिस तो नहीं करा रहे, क्योंकि उनको पेपर नहीं पता और स्टूडेंट अंदर से बाहर निकलता है तो मात्र उसे 4-5 से क्वेश्चन से ज़्यादा, मतलब उसे ज़्यादा याद नहीं रहते हैं। थोड़ा अच्छे से मेहनत करिए तो वो अच्छे से पूछ का आता है। मैं आज आपको ऐसा एनालिसिस देने वाला हूँ, हर एक चैप्टर को मैंने यहाँ लिख रखा है। क्वेश्चन मुझे कुछ याद हैं, जैसे एक 30 क्वेश्चन आए मैथ के, तो 30 क्वेश्चन में तो मुझे पता है कि 25 क्वेश्चन मुझे एक्यूरेट से याद होंगे, कहाँ से कैसे क्वेश्चन आ रहा है। लेकिन मैं जो बताना चाह रहा हूँ उस पर ध्यान दें। जिनका आगे आने वाली शिफ्ट में और जिनका 12th लेवल का भी पेपर है, जिनका ग्रुप डी का भी पेपर है, उनके लिए भी ये वीडियो है। सबसे पहले मैं कहूँगा, सारी जानकारी यहाँ यूट्यूब पे ना देते हुए मैं सारी जानकारी टेलीग्राम पर देता हूँ। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको, उसको जाकर के ज्वाइन कर लें जिनको भी आगे फायदा लेना है। नितिन बॉस गाइड करके चैनल को सर्च करोगे तो आपको चैनल मिल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा हर स्टूडेंट को, जितनी भी एनालिसिस वीडियो देख रहे हैं आप, जो भी स्टूडेंट वहाँ निकल के रोज रिव्यू दे रहा है, एकदम बिल्कुल गलत रिव्यू दे रहा है, कुछ भी नहीं पता उसको। किसी भी लड़की से या जो भी रिव्यू दे रही है, जो लड़का रिव्यू दे रहा है, वहां पर अगर उससे पूछा जाता है, एक बार रिव्यू दी के जाए कि आपका जोन कौन सा है, तो वो जोन बताते हैं ओबीसी है। उनको जोन पूछा जाए तो आरआरबी एनटीपीसी बताते हैं। तो ये क्या रिव्यू दे पाएंगे, आपको खुद को पता है। मैं किसी पे गलत टिप्पणी नहीं कर रहा, किसी गलत चैनल को टिप्पणी नहीं कर रहा। बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है, सभी से मैं कहूंगा जितनी आपके अंदर भड़ास हो जाकर के सुना सकते हैं कमेंट में। जो भी टीचर कह रहा है ना पूरा का पूरा पेपर यहाँ से फंस गया, कल ही मैंने ये क्वेश्चन कराया था, भाई लात घूसों की बरसात करिए वहां जाकर के, जितनी हो सके आपसे। क्योंकि ये साला क्या करते हैं कि अपने चंद व्यूज के लिए कुछ भी स्टूडेंट को पागल बना रहे हैं। आज मैंने रिव्यू दिया, जाकर के बताया, तुम उसी चैप्टर को जाकर के पढ़ोगे। शायद मैं इससे पहले लगातार बताता आ रहा हूं, जब पेपर भी स्टार्ट नहीं हुआ था, इस 7-8 चैप्टर हैं अर्थमेटिक के, वहां से पेपर आएगा। इन पर जितनी प्रैक्टिस करी जाए, जहां से क्वेश्चन लगाए जाए, हर मेथड का क्वेश्चन लगा लें, आपको यहीं से क्वेश्चन मिलेगा। लेकिन आप नहीं मान रहे थे उस विश्वास को, आज मैं उसका ये एनालिसिस सबसे पहले दे रहा हूं, क्योंकि आप इस बात का विश्वास नहीं करोगे पूरे आपके लिए ही। और मैं सभी स्टूडेंट से कहूँगा जो आगे पेपर देने जा रहे हैं, जो मेरे साथ बीती है, मेरा मैथ इतना अच्छा होने के बाद, मेरी रीजनिंग इतनी अच्छी होने के बाद, इतना अच्छा स्कोर करने के बाद, मेरी वहाँ तीतरी उड़ रही थी। कैलकुलेशन इतनी तगड़ी थी कि कैलकुलेशन तगड़ी इस बात की नहीं है वहां पर जो आप सोच रहे हैं कि कैलकुलेशन से आंसर नहीं आ रहा। सबसे बड़ी बात मैं ये बताऊंगा, आप मेथड सही लगा रहे हैं, आपको क्वेश्चन पता है कैसे सोल्व करना है। सबसे बड़ी बात दिक्कत क्या थी, वहां ऑप्शन गलत दे रखे थे। मैंने एक क्वेश्चन पे, आप विश्वास नहीं करोगे, 12 मिनट लगाई थी। 20 मिनट पहले मैंने 100 क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर लिया था, मतलब एंड तक पहुंच गया था, हर क्वेश्चन को देख लिया था, जो मुझे आ रहा था मैंने कर लिया था। उससे पहले 10 क्वेश्चन मैंने मार्क कर रखे थे। वो रीजनिंग होंगे, जीके के होंगे और कुछ मैथ के होंगे। जो क्वेश्चन मैं बाद में भी कर रहा था, 5 मिनट मेरा एक क्वेश्चन पहले भी ले गया था, वो क्वेश्चन बताऊंगा, टेलीग्राम पे मिल जाएगा। उसके बाद में भी उसको मैंने दोबारा कम से कम उस पर 8 मिनट दिए होंगे, क्योंकि मेरे पास टाइम बचा था और क्वेश्चन में कर नहीं पा रहा था, तो उस पर टाइम बचा था, जो कि उसके आंसर गलत आ रहे थे। ऐसे 3 से 4 क्वेश्चन होंगे उसमें आंसर गलत थे, और हम ईगो पे लेके कि क्वेश्चन हो कैसे नहीं रहा। मात्र बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हुए भी कैलकुलेशन बहुत, गुणा भाग बहुत ज्यादा था। 2,50,000 की वैल्यू दे रखी थी,
और 25% की दर से मतलब बढ़ रहा था, दर नहीं कह सकते, 25% से इंक्रीज हो रही थी वो अमाउंट, वो राशि। और 3 साल के लिए और 2 साल के लिए उसका अंतर पूछा था, आप निकालोगे, वहाँ एक भी ऑप्शन नहीं मिल रहा था। मैंने इस क्वेश्चन पे 10 मिनट दी थी। शायद मुझे इसका बहुत दुख होगा, जीवन भर दुख होगा। इसके चक्कर में मेरे रीजनिंग के 4 से 5 क्वेश्चन छूट गए, जो कि मुझे बाद में करने होते हैं, जो कि मैं सीटिंग अरेंजमेंट के पहले छोड़ के चलता हूँ। संडे मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे, इसके लिए मैंने आधा पेज एकदम पहले से संडे मंडे ट्यूजडे लाइन खींच करके पहले से रेडी रखा था। एक क्वेश्चन नहीं था, क्योंकि आपको एनालाइसिस पहले यही दिया जाता है। मात्र एक क्वेश्चन कहीं से आ रहा होगा, सीटिंग अरेंजमेंट के बहुत क्वेश्चन थे। रीजनिंग मानते हैं जो बता रहा है वैसा आ रहा है, लेकिन मैथ का पैटर्न रोज चेंज हो रहा है। आज ऐसा बहुलक का क्वेश्चन आया था, मीन मीडियन मोड है, इतने मैंने खतरनाक तरीके से पढ़ रखे हैं। मैंने 400 क्वेश्चन ग्रुप वो आरआरबी एनटीपीसी का लगा चुका था, और कम से कम 250 क्वेश्चन मैंने और भी लगाए थे, 600 क्वेश्चन मीन मीडियन मोड के लगा रखे थे। पर वो मेरे माइंड में, मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया था बहुलक का। वर्ग अंतराल में क्वेश्चन दे रखा था, 125 बहुलक दे रखा था, एक्स की वैल्यू पूछी थी उसमें, और मेरे माइंड क्लिक ही नहीं कर रहा था, पता ही नहीं चल रहा था। इतनी तगड़ी तगड़ी कैलकुलेशन थी, वाकई में ही कैलकुलेटिव पेपर आ रहा है। और इतना लेट पेपर हो रहा है, उनका पेपर कैलकुलेटिव आ रहा है, मानना पड़ेगा। और जीके तो भाई हवा ही नहीं लग रही है, सच बात है, हवा नहीं लग रही है। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आप 10 से 12 क्वेश्चन आराम से सही कर सकते हैं, लेकिन वो उस प्रेशर में जो मैथ और रीजनिंग करते हैं ना, उस टाइम सॉल्व नहीं हो पाते। मैं हाथ जोड़ के सभी से कहूंगा, फालतू के एनालिसिस में ना लगे। एक भी क्वेश्चन किसी का बताया हुआ नहीं फंस रहा है, क्योंकि मैं वीडियो देखता रहता हूँ, यूट्यूब चलाता हूँ, तो पता चलता रहता है कौन सही बता रहा है, कौन गलत बता रहा है। मैं स्टूडेंट के साथ कभी भी कैरियर से नहीं खेलता। कोई भी क्वेश्चन में डिक्टो नहीं बताता आपको ये क्वेश्चन आ रहा है, मैं ये बताता हूँ कि इस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है, इसको करके जाइए। लेकिन आपको विश्वास नहीं होता, जो इस पर फॉलो कर रहे होंगे उनको डिक्टो क्वेश्चन मिल होंगे। मेरी शिफ्ट में कैसे क्वेश्चन आए थे क्या बताता हूँ, सारी चीजें टेलीग्राम पर मिलेंगी, ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अब मैं टॉपिक बताता हूँ, मैथ के अंदर कहाँ से क्वेश्चन आ रहे थे। सबसे पहले मैथ के अंदर क्वेश्चन थे भाई लोगों, टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन था, पाइप एंड टंकी से एक क्वेश्चन था, पाइप एंड टंकी से एक क्वेश्चन था, टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन था, सीआई से एक क्वेश्चन था। सीआई का था या परसेंटेज था, ये मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था। दर के 25% की दर नहीं बोली थी उसने, 25% से वो राशि बढ़ रही थी, और 3 साल का अमाउंट और 3 साल का जो राशि बढ़ के जो होगी और 2 साल की होगी, तो ये परसेंटेज का ही बन गया। या इसे सीआई का मान लीजिए आप, उनका अंतर पूछा था, लेकिन ऑप्शन कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे थे। मैंने 10 मिनट ये क्वेश्चन सॉल्व किया था, ये मुझे रुला गया था बाहर निकलते ही। मैंने फिर कोशिश करी थी कि मैं बाहर यार गलत हो गया हो, किसी का आ गया था आंसर, पर मेरा नहीं आया था। मैंने कैलकुलेटर से सॉल्व किया था, कैलकुलेटर से भी आंसर नहीं आ रहा था। अब क्या पता मैं मेथड गलत लगा रहा हूँ, मेरे माइंड में क्लिक नहीं कर रहा था। पसीने छूट रहे थे, वहां पर गर्मी बहुत थी, और इतना हाई प्रेशर था मेरा कि मतलब मैं बुखार में था, और उसके बाद मेरा प्रेशर इतना तेज था पेपर को देख के कि यार कितना कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। प्रॉफिट एंड लॉस के ऐसा क्वेश्चन कि भाई हिला दे आपको, ऐसा क्वेश्चन था। मतलब कह रहा हूं कि कर लेंगे, जिनका माइंड क्लिक कर गया होगा क्वेश्चन कर लेंगे, लेकिन कैलकुलेटिव क्वेश्चन थे, ये मानना पड़ेगा, जो कि आपका टाइम खराब करेंगे। लेकिन उनके आंसर सही नहीं थे, आंसर सही नहीं थी तो आपको टाइम खराब तो होना ही है। ऐसे कैलकुलेटिव थे, ऐसी कैलकुलेशन थी, आप करते जाओगे, आंसर नहीं आएगा तो फिर लगोगे आप। तो आप ऐसी गलती ना करें। जो आपका क्वेश्चन मेथड सही लग रहा है, मैंने लगाया और आंसर नहीं आ रहा, तो उस क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़े, ठीक है। चाहे आपके 10 क्वेश्चन छूट जाए, छोड़ देना, लेकिन गलत ऑप्शन का, गलत क्वेश्चन का आंसर का आपको आंसर मिलेगा ही, 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। मेंसुरेशन से 3 क्वेश्चन थे, और क्वेश्चन ऐसा था, आपको मैं बताऊं, आपको होश उड़ जाएंगे। इक्वेशन बन रही थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही थी, द्विघाती समीकरण बनना था, जिसको वो चैप्टर नहीं पता तो मेंसुरेशन का क्वेश्चन दे दिया। जैसे कि भाई क्वेश्चन था, लंबाई चौड़ाई से 14 प्लस ज्यादा है, ठीक है। और क्या कहते हैं, मतलब पेरीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर 4 गुना है एरिया के 4 गुने से 4 अधिक है, तो मतलब उसका पूछा था लंबाई कितनी होगी। तो ऐसे क्वेश्चन दे रखा था, इक्वेशन बनेगी, आप निकाल सकते हैं, टाइम तो लगेगा ही लगेगा। मीन मीडियन मोड से बहुलक का एक क्वेश्चन था मात्र, बहुलक का एक क्वेश्चन था मात्र। स्क्वायर दे रखा था, 5 डिजिट 4 डिजिट थी या 5 डिजिट थी, वो दे रखी थी, और उसमें ऑप्शन दे रखे थे 3 4 या 6 7 ऐसे ही कुछ ऑप्शन दे रखे थे। पूछा था कि कौन सी संख्या से गुना किया जाए कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। भाई हवा खुशक हो गई थी, मेरा स्क्वायर गुना कर ले रहा था मैं 4 ऑप्शन का, तो स्क्वायर नहीं निकल पा रहा था। कम से कम 6 7 डिजिट का तो भाई वही बन गई थी संख्या, उसका स्क्वायर निकालो। मेरे को तो क्लिक नहीं कर रहा था। मैंने उसके फैक्टर करने की कोशिश करी, वो सारा एक बार 3 से काटा, फिर कट ही नहीं रहा था मेरे से। मुझे पता है कि इसका 3 आंसर हो सकता था, पर मैंने क्लिक नहीं किया था, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था भाई वहां पर। इतना मेरी तैयारी करने के बाद भी मेरा दिमाग हिला हुआ था। शायद जो स्टूडेंट नया पेपर दे रहा हो उसके तो भाई देवाले आउट होंगे, प्लस वहां गर्मी। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मैथ हार्ड था, मैं ये कह रहा हूँ कि ऑप्शन गलत थे, तो उसके लिए हार्ड था मैथ, क्योंकि वो निकाल रहा है, आंसर नहीं आएगा। दूसरा बात ये था, परसेंटेज का एक क्वेश्चन था,
डिस्काउंट के वहां पर क्वेश्चन थे, मैंने बताया डिस्काउंट से क्वेश्चन थे, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन थे, आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन थे। सबसे पहले आर्टिकल इतना है, 20 आर्टिकल है, 11 रुपए में खरीदे जा रहे हैं, फिर 15 आर्टिकल है, इतने रुपए में खरीदे जा रहे हैं, दोनों का सीपी निकालो, फिर एक का 15 रुपए में एक आर्टिकल को बेचा जा रहा है, तो इनका दो अंतर पूछा था, बहुत पॉइंट वैल्यू आ रही थी, बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, ये आपको पता होगा। ट्रिगोनोमेट्री का एक क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, आप कर लोगे। एलसीएम एचसीएफ के 2-3 क्वेश्चन थे, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आ रहे थे, इन चैप्टरों को आप करके जाएं लगातार। इन चैप्टर से पहले भी क्वेश्चन मिले थे, अब भी मिलेंगे, लेकिन पैटर्न डेली चेंज हो रहा है, मेथड लैंग्वेज बहुत तगड़ी चेंज हो रही है। एक राशि के ऊपर चेंज था कि रमेश की राशि, और कह सकते हैं किसी एक और लड़के की, राहुल की राशि मान सकते हैं, उनकी एक्स क्यू प्लस एक्स 9x स्क्वायर माइनस के 6x स्क्वायर वाई प्लस 24, ये दोनों की राशि दे रखी थी, और एक की रमेश की राशि दे रखी थी एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस के 9x स्क्वायर, ऐसा कुछ था, इक्वेशन थी। तो मेरा पहली बार मैं क्लिक नहीं करा मैंने कि कौन सी राशि है भैया, कैसी राशि है, आज तक नहीं पढ़ी ऐसी राशि, तो कहीं भी नहीं दी जाती एक्स के वैल्यू में, इक्वेशन दे रखी थी। बाद में जब आया तो मैंने घटा के देखा, तो वो घट के उसकी राशि निकल रही थी, इक्वेशन के तौर पर निकल रही थी, आप कर लोगे, ऐसा क्वेश्चन था। एलसीएम एचसीएफ से बता दें, यहाँ से चैप्टर आ रहे हैं करें, और मैं बता दूं आपको रीजनिंग के अंदर सीटिंग अरेंजमेंट आ रही है, 4 से 5 क्वेश्चन थे, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे वाले मेरी शिफ्ट में क्वेश्चन नहीं थे, बाकी जहां से आ रहे हैं वो 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। मेरी में नहीं थे, मैं रेडी था उसको ध्वस्त करने के लिए, पर मैं ध्वस्त खुद ही हो गया था वहां पर। मैं जो है सच्चाई बता रहा हूँ, ब्लड रिलेशन से जो मैंने कोडेड वाला एक क्वेश्चन दिया था टेलीग्राम पर, उससे अलग एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है अभी तक, वही क्वेश्चन आ रहा है, उसी पैटर्न पे आ रहा है। जैसे ही पूछा था रिलेशन, पूछा था ब्लड रिलेशन का जो दे रखा था, कोडेड वाला दे रखा था, और नंबर सीरीज से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, कोडिंग टू कोडिंग से भरमार क्वेश्चन आ रहे हैं, और जो एक दे देता है रेशियो बेस्ड दे देता है, हैज रेशियो इक्वल टू इतना दे रखा है, उसका समानुपाती फिर 786 वो एबीसीडी में दे रखा था, मतलब संख्या में नहीं था, इस बार पैटर्न चेंज कर दिया, तो उसके बराबर परसेंटेज, तो इनका देखना था मिला करके, भाई मेरा मतलब टाइम लग रहा था, ऐसे ऑप्शन दे रखे थे। उसके बाद में सीरीज का था एक, वो सिंबल वाला ही आता है कि संख्या से पहले चिन्ह था, संख्या के बाद में ये था, तो बताइए कितनी बार ऐसे जो चिन्ह बन रहे हैं उनको बताइए, नंबर सीरीज से हो गया, कोडिंग टू कोडिंग हो गया, रिलेशन हो गया, सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, फालतू का कोई चैप्टर नहीं आ रहा है, जो बकवास कर रहा है, फालतू बोल रहा है, माँ साला वीडियो में लेके जूता मारो, घूसा मारो, खींच के मारो, और जो कह रहा है ना, इसे कल बताया था मैंने, यही पेपर में रिपीट हो गया, भाई जितनी गाली हो दे मारो, क्योंकि ये जो खिलवाड़ चल रही है ना व्यूज के चक्कर में, जो फालतू के जो बकवास टीचर है, एकदम साला कुछ आता नहीं है, कुछ तो सेलेक्ट हो गए, इनको व्यूज खींचने प्लेटफॉर्म पे, इनको पैसा ही इसलिए मिलता है कि स्टूडेंट को रोकना कैसे है, स्टूडेंट को खींचना कैसे है, इनको पता है कि एनालिसिस चल रहा है, बच्चे को ये बताना होगा कि कल मैंने ये शिफ्ट में बताया था, कल की एनालिसिस कराई थी, ये 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन देखो, कल ही तो मैंने कराया था, आ गया ना आज, ऐसे बताया था, तो आपका एक अट्रैक्शन बढ़ता है, मार्केटिंग होती है, इसको कह सकते हैं मार्केटिंग, एमबी वाले कैसे करते हैं, खींचते हैं अपने प्रोडक्ट के लिए, तो ऐसा ही प्लेटफॉर्म पर चल रहा है यूट्यूब पे, इनसे बचे रहें भाई सर, अगर जीवन नष्ट नहीं करना है तो इनसे बच के चले, अगर इनसे बच गए तो आपका जीवन धन्य है। खुद प्रैक्टिस करिए, हर क्वेश्चन की प्रैक्टिस खुद करिए, कुछ नहीं होना वीडियो से, कुछ नहीं फंस रहा, मैं ये नहीं करा कि मैं सही बता रहा हूँ, लेकिन हाँ स्टूडेंट के तौर पर मैं इतना जरूर बता रहा हूँ, जो आपको यहाँ से कंटेंट मिलता है, जो आपको बताया जाता है, एकदम रियल बताया जाता है, जो आपको यहाँ बताऊंगा वही एग्जाम में दिखेगा। मैं चंद व्यूज के लिए कुछ भी नहीं करता और ना झूठ बोलता, छोटे छोटे प्लेटफॉर्म में, छोटा ही मेरा है, मैं ज़्यादा बड़ा इंसान नहीं हूँ, ज़्यादा बड़ा मेरा प्लेटफॉर्म नहीं है एक, लेकिन मेरी सच बोलने की आदत है, चाहे मेरा सिलेक्शन हो या ना हो, लेकिन सच जरूर बोलूंगा, जो सच बोलता हूँ यहाँ पर एक एक क्वेश्चन के बारे में सच बोलता हूँ, एक एक टॉपिक जहाँ से आ रहा है उसके बारे में बोलता हूँ। कट ऑफ के बारे में मैंने बोला था ना, कितने कट ऑफ बोल रहे थे, ग्रेजुएशन लेवल का सीजीएल वाले बच्चे बैठेंगे, भाई बता देना अगर 65+ से ज़्यादा कट ऑफ चली जाए, रॉ मार्क्स के बाद नॉर्मलाइजेशन होकर के ज़्यादा जा सकती है, लेकिन 65+ से अगर ज़्यादा कट ऑफ चली जाए तो मुझे बता देना, अभी तो और शिफ्टों का पेपर है, तीतरी उड़ रही है वहां पर। करंट के बारे में सुन लो, जीके के बारे में, लंबी वीडियो हो रही है, सुन ले रहा है एक बार ध्यान से, क्योंकि आपको आने वाली शिफ्ट में फायदा मिलेगा। जो 4-4 घंटे आप किसी की वीडियो देख करके खराब कर रहे हैं ना, वो नहीं करोगे। पैटर्न जीएस का डेली चेंज हो रहा है, आज तुमको ऐसा लग रहा है कि एग्जामिनर डेली एनालिसिस देखता है, आज जैसे कोई बाहर निकल के पेपर में आएगा, कहेगा कि जनगणना से क्वेश्चन आएगी, जनगणना से क्वेश्चन खत्म कर देता है, बजट से दे देता है, बजट से क्वेश्चन आएंगे, हिस्ट्री की वो धार्मिक संशोधन वगैरह, वो धार्मिक बारे जो वो हुए हैं, आंदोलन वगैरह हैं जिनके हुए हैं, और जो आधुनिक भारत है, प्राचीन भारत है, यहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन देता था। हिस्ट्री के मात्र 2 क्वेश्चन थे, ज़्यादा और क्वेश्चन नहीं थे। आज जियोग्राफी के क्वेश्चन थे, 4 से 5 क्वेश्चन थे, और भाई मैंने जो शॉर्टकट की डाली थी, 1-2 क्वेश्चन वहाँ से फंस सकता है, बाकी शॉर्टकट की ऐसे दे रखी थी जैसे कि केमिस्ट्री की रिएक्शन,
जैसे रिएक्शन ना देके उनकी उनकी हिंदी में बोल देते हैं ना, जैसे लैंग्वेज बेस्ड दे रखी थी, ऐसी शॉर्टकट की थी, हवा नहीं लगेगी कितना भी कंप्यूटर पढ़ रखा हो। मत क्लिक करना भाई, मत करना। जिसके हाथ नहीं रुक रहे वो अपने हाथों को रोकने की कोशिश करें। जिस क्वेश्चन को ईगो पे ले रहे हैं हमारी तरह, वो ईगो पे क्वेश्चन ना लें, ठीक है। अगर आगे को आपको जॉब में लेनी है, आज ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश ना करें। जितना कर पा रहे हैं वो एकदम सफिशियंट आपके लिए परफेक्ट है। मैं कह रहा हूँ 50 कर पा रहे हैं, 50 पे छोड़ दीजिए, फालतू मत करिए। ये मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी आपकी जो राह है, आपकी जो मतलब मन करता है वो आप कर सकते हैं। जहां से एनालिसिस वीडियो देख रहे हैं, जैसा मन करे कर सकते हैं। कंप्यूटर के अंदर क्वेश्चन थे, पॉलिटी के अंदर 74वां संविधान संशोधन हुआ था और कौन सा भाग इसके द्वारा जोड़ा गया था। भाग 10 था, 11 था, 9A था, 9 था। 8 संशोधन पूछ लिए जाते थे, अनुसूची वगैरह हुई थी 74 में, 12 में अनुसूची थी, लेकिन जो 1993 था या 94 था वो था, लेकिन वहां पर भाग पूछ लिया था, बिल्कुल अलग ही कर दिया भाई पैटर्न। तो मुझे पता था कि 9A भाग है जो कि 74 में संविधान संशोधन में हुआ है। मेघालय का शिलोंग का पठार था, उसके बारे में पूछा था। छोटा नागपुर के पठार से मतलब किधर साइड पड़ता है। मेरा क्वेश्चन गलत हो गया है क्योंकि मैं उसको क्लिक नहीं कर पाया था। मालवा का पठार समझ करके मैंने पश्चिम की तरफ मार दिया था, लेकिन वो मेघालय के पठार में पड़ता है, वो शिलोंग का पठार है जो पूर्व में पड़ता है। तो ये क्वेश्चन था, नदी के बारे में क्वेश्चन था, मतलब जियोग्राफी वहां से 4-5 क्वेश्चन थे, आप आराम से कर लोगे अगर पढ़ी हो तो। बाकी और कहीं से क्वेश्चन था, हिस्ट्री नहीं, साइंस का एक क्वेश्चन था और इससे क्वेश्चन था भाई। लेटेस्ट करंट अफेयर आ रही है, 2025 की करंट अफेयर आ रही है। जनगणना से क्वेश्चन थे, महिलाओं की जो है जनसंख्या कितनी बढ़ी है जनगणना के अनुसार, कितने परसेंटेज बढ़ी है, एक सेम टू सेम भाई कनेक्टेड करोगे ऑप्शन, परसेंटेज एकदम पास पास दे रखी थी, तो वहां के लिख नहीं कर पा रहे थे और मैंने लगाया भी नहीं था आंसर। वहां से क्वेश्चन देखने को मिल रहे थे। साइंस का एक क्वेश्चन था, करंट अफेयर 2025 की थी, जितना पढ़ जाओ पढ़ के जा सकते हैं कि अगर फंस जाए तो एक दिन में करंट तो हो नहीं पाती, दरना 10 दिन में हो पाती, नहीं रटेंगे। मैंने बहुत गूद गूद करके करंट पढ़ी थी, आप देखोगे तो बुक का भाई धुआं धुआं कर दिया था मैंने। लेकिन मुझे क्वेश्चन आते थे वहां पर, मुझे पता था ये मैंने पढ़ा है, लेकिन मुझे 100% नहीं पढ़ा था कि आंसर इसका यही होगा। ये था, मुझे ये पता था कि मैंने ये क्वेश्चन बुक के अंदर पढ़ा है और जितनी करंट थी उसके अंदर सब क्वेश्चन मैंने पढ़े थे, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि 100% इसका आंसर ये होगा। नहीं पता था, एकदम सच बता रहा हूँ। ऐसा ही स्टूडेंट के साथ होता है, अगर 10 दिन में करंट पढ़ रहे हैं या 1 महीने के लिए करंट पढ़ रहे हैं तो उनके साथ ऐसा ही होता है। क्वेश्चन पता होता है लेकिन वो क्वेश्चन हो नहीं पा रहा होता है। लेकिन वहाँ जीएस के क्वेश्चन मेरे ज़्यादा अटेम्प्ट हुए थे, जो कि मैथ कैलकुलेटिव था, मैथ मेरा छूट गया था और एक ईगो के चक्कर में 10 मिनट 12 मिनट क्वेश्चन ले गया था। एक जो मुझे 20 मिनट बचे थे वो क्वेश्चन मेरा खा गया, उसके बाद में रीजनिंग के क्वेश्चन छूट गए। ये मेरा अटेम्प्ट था, 74 अटेम्प्ट कर पाया था, फालतू करने की कोशिश नहीं करी थी। और इसमें भी कुछ गलत हो सकते हैं क्वेश्चन, कह रहा हूँ कि 100% वैसे मैंने एक्यूरेसी के साथ करने की कोशिश करी है, पर ऐसा नहीं है कि एक्यूरेसी 100% आ जाए, क्योंकि जीके ऐसी होती है, रीजनिंग ऐसी होती है, सीटिंग अरेंजमेंट में हम बैठा तो रहे होते हैं लेकिन बैठ नहीं पाते। बाकी सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि जितने भी 12th लेवल के स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, जितने भी ग्रुप डी वाले कर रहे हैं, पूरा एनालिसिस को देखते हुए 2024-25 जो 2024 और 25 में जो एग्जाम हुए, 2024 की जो वैकेंसी थी, 2024 में जो नवंबर दिसंबर में जो पेपर हुए, 25 में जो पेपर हुए, आरपीएफ कांस्टेबल एसआई सबको पेपर को देखते हुए, और जो पेपर अब हो रहे हैं इनको एनटीपीसी वालों को देख करके पूरे सटीक तैयारी आपको कराई जाएगी, सटीक बताया जाएगा, सटीक गाइड किया जाएगा, सटीक सिलेबस बताया जाएगा, सटीक चैप्टर बताया जाएगा, सटीक नोट्स दिए जाएंगे, सब कुछ अच्छे से गाइड किया जाएगा। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपसे कोई पैसा नहीं चाहिए, मैं आपकी हेल्प ही कर रहा हूँ, आपको अच्छे से गाइड कर रहा हूँ। जो कि आप भटक भटक कर जो मैराथन लेते रहते हैं ना, इनसे कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं फंस रहा है भाई। और बाकी जैसे क्वेश्चन आए थे टेलीग्राम पर आपको मैं दे दूंगा, उन क्वेश्चनों को आप देख लेना, उस बेस पे क्वेश्चन आ रहे हैं और लगातार मैं आने वाली जितनी भी शिफ्ट है उनको धुआंधार क्वेश्चन देने वाला हूं मैं टेलीग्राम पर। शायद उन क्वेश्चनों को करके जाए तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई होगा। अगर सॉल्यूशन चाहिए तो मैं उनका सॉल्यूशन भी दूंगा। बाकी मेरे लिए हार्ड पड़ा था मैथ, बाकी जिसका अच्छा हो उसके लिए मैं कह नहीं सकता। जिसका गलत आंसर दे रखे हो उसका जब भी आंसर आ रहा हो तो भाई वो महारत ही है, वो मैथ के अंदर महारत ही है। बस मुझसे नहीं हो पाया था, ये मेरी कमजोरी समझो या मेरा ईगो पे क्वेश्चन ले गया उसको समझो। बाकी जैसा पेपर हुआ वो सब ठीक है, अपनी तरफ से 100% दिया था। मुझे दुख इस बात का नहीं होता क्योंकि मैंने जी जान से मेहनत करी थी, दिन रात मेहनत करी थी, 3-3 बजे तक पढ़ा था, लेकिन मुझे पेपर वहाँ हार्ड लगा था। अभी तक का पेपर जितने आए थे, एसआई का पेपर था, इतना कैलकुलेटिव पेपर था, उससे ज्यादा कैलकुलेटिव ये पेपर था। इक्वेशन दे रखी थी भाई, एक द्विघाती समीकरण नहीं था। x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर, सॉरी x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2 था।
और इक्वल टू 0 था। इसका मूलों का योग बताइए। भाई कौन सा द्विघाती समीकरण बन रहा है, घबरा जाएगा। ऑप्शन थे 9/2 -9/2 और 1/4, ऐसे ही कुछ ऑप्शन थे, मुझे नहीं पता। भाई एक्स क्यूब दे दिया तो आधा तो दिमाग खराब उसको पहले ही हो गया कि ये द्विघाती इक्वेशन नहीं है। लेकिन वो एक्स क्यूब साला कुछ मतलब का नहीं लग रहा था मुझे। जैसे मैंने मूलों का योग निकालते हैं -b/a निकालते हैं, और मूलों का गुणनफल निकालते हैं जो c/a निकालते हैं, तो भाई मैंने जैसे मूलों का -b/a लगाया था तो आंसर आ गया था। मैंने तो क्लिक कर दिया था, मुझे नहीं पता ये कैसे सॉल्व हो रहा था क्वेश्चन, रियली मुझे नहीं पता। लेकिन मैंने द्विघाती समीकरण एक्स क्यूब को बाहर हटाते हुए मैंने कि तू साले इग्नोर करे इसको, तब आंसर आ रहा था। लेकिन वो मुझे नहीं पता सही है या गलत है, ऐसा क्वेश्चन आ रहा था। बाकी आज जिन्होंने पेपर दिया हो, मैंने जो सटीक जानकारी दी है उनको पता होगी, इससे बाहर कुछ नहीं आया था। बाकी आगे आने वाले शिफ्टों के लिए जो मैं कंटेंट देता हूँ वो आपको पता ही है, उससे बाहर कुछ भी नहीं जाता है। लेकिन ऐसा नहीं आपने उसको अच्छे से पढ़ा हो, ऐसा नहीं कि मैं बता रहा हूँ उससे बाहर नहीं जाता है, लेकिन उसमें मेहनत करी हो। तब जितने चैप्टर बताए जाए मैथ को, उन पर प्रैक्टिस करके चले जाए, मैराथन फालतू की न देखें। और जितनी भी मैराथन आपको मिल रही है ना, सब बकवास मिल रही है, सही बता रहा हूँ। जो कॉपी ले करके ऐसी और करा रहे हैं ना क्वेश्चन, ये आया था, ये आया था, ये आया था, इतना सिंपल मैथ था, वो बकवास कर रहे हैं। आप पहले की शिफ्ट हुई थी, उनका सिंपल मैथ था, मानता हूँ। धीरे धीरे शिफ्ट बढ़ती जा रही है, धीरे धीरे टाइम बढ़ता जा रहा है, शिफ्टें हार्ड करती जा रही है, कैलकुलेटिव पेपर होता जा रहा है। पहली बार में आंसर नहीं आ रहा, ये बात तय है। भाई जो महारथी हैं, जिनका भाई आ जाता है, वो तो है ही है, जिनकी अच्छी प्रैक्टिस है, कैलकुलेशन तगड़ी है, गुणा भाग अच्छे हैं, स्क्वायर क्यूब अच्छे से रटे हुए हैं, तो वो कर सकते हैं। ठीक है, बाकी पेपर हार्ड है, कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी, घबराने की जरूरत नहीं है। 65+ एक्यूरेसी के साथ कर रहे हैं तो आप 100% सेफ है अपने स्कोर में। बाकी आंसर की आएगी, तितुरी उठते रह जाएंगी, कब 20 गलत हो गए, कब 25 गलत हो गए, किसी को नहीं पता चलेगी। अच्छे धुरंधर एसएससी वालों से डरते हो ना, एसएससी वालों की भी तितुरी उड़ रही होंगी, वहाँ उनको पता नहीं है कंप्यूटर कैसा आता है। मेंस की तैयारी करी होगी, मेंस वाला कंप्यूटर ऐसा नहीं था, उसका बाप था यहाँ पे, जिसने साला कंप्यूटर बनाया होगा ना, उसका भी बाप रख दिया था यहाँ पर, पता ही नहीं चल रहा था भाई। तो घबराने की जरूरत नहीं है, फालतू का जो एनालिसिस चल रहा है उस पर ध्यान ना दें। और साला वहां जो बोलते हैं ना बच्चे निकलते ही 85 किया 86 किया, भाई वो अपने को भी धोखा दे रहे, माँ बाप को भी धोखा दे रहे, हर किसी को धोखा दे रहे। उनको खुद नहीं पता होता हमने कौन से जोन से फॉर्म भरा है, उनको साला क्या पता होगा कि पेपर में क्वेश्चन कौन सा आया है, क्या आ रहा है, उनको पता ही नहीं रहता। 25 को 30 क्वेश्चन बता देते करंट के, वो मानता हूँ 15 से 16 क्वेश्चन करंट के हैं, लेकिन ऐसा पेपर है भाई, बाकी कुछ नहीं पता चल रहा कि कहाँ से पेपर है। जी के वाक्य में ही हार्ड है, कंप्यूटर बहुत हार्ड है, कहीं पॉलिटी ज़्यादा तो कहीं जियोग्राफी ज़्यादा तो कहीं भी कुछ भी ज़्यादा, कुछ भी नहीं पता चल रहा। लेटेस्ट पेपर बनाया जा रहा है, जैसे कि तुम्हारी शिफ्ट देख करके ही पेपर बना रहा हो 1 दिन पहले या 2 दिन पहले, साला उसी को हटा देता है जो कि आपको एनालिसिस में पता चल जाता है। लेकिन मैथ आज भी अर्थमेटिक आ रहा है और मेंसुरेशन आ रहा है, हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चन नहीं था, बोट एंड स्टीम से क्वेश्चन था, और ऐसा बोट एंड स्टीम का क्वेश्चन था कि आप हिल जाओगे भाई। सबको सॉल्व किया है, सब कुछ पता है भाई, अपने भाई के आपको पता ही है कि मैंने शायद कितनी मेहनत करी है, तो मुझे हार्ड लगा है तो पेपर तो हार्ड है। ठीक है, बाकी आपकी जैसी सोच, आपकी जैसी राय जरूर कमेंट में बताएं, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और उन टीचरों के पास जरूर इन वीडियो को पहुंचाएं जो कि फालतू की अपने व्यूज के चक्कर में अपने चंद पैसा कमाने के लिए भविष्य खराब कर रहे हैं स्टूडेंट का, उनके पास जरूर शेयर करें। और उनके लिए मैं बता दूं, ज़्यादा धोखा ना करें, पैसा हर वक्त साथ नहीं देता है, एक दिन ऐसी मुसीबत आ जाती है कि पैसा भी काम नहीं आता है, जब ऊपर वाला पुकारता है ना तो पैसा भी धरा रह जाता है। शायद इस बात को हर कोई भूल जाता है। ये बेचारे युवा हैं, बहुत सीधे हैं, आप पर भरोसा करते हैं, तो इनके साथ धोखा ना करें। बहुत उम्मीद के साथ ये आपसे जुड़ते हैं, कुछ पैसे कमाने के लिए इनकी ज़िंदगी को बर्बाद ना करें, कुछ भी ना पढ़ाएं, सिंपल से सिंपल क्वेश्चन कराते हुए ना चले जाएं, एनालिसिस गलत ना दें। आपको नहीं कराना आ रहा मत कराइए, पर एनालिसिस गलत ना दें, उनको चैप्टर बता दें, बैच लेके पढ़ लें, बैच से पढ़ लें, वीडियो से पढ़ लें, चैप्टर का चैप्टर पढ़ लें, फालतू का मत बताइए कि ये क्वेश्चन आ रहा है। सैंपल पेपर के तौर पे आप चूतिया ना बनाएं किसी को भी, क्योंकि आप जब सैंपल पेपर देते हैं ना तो उसको भरोसा रहता है कि इस टीचर को रिव्यू के माध्यम से पता होगा कि यहाँ से क्वेश्चन यही सेम टू सेम उठ रहा है, लेकिन वहां पर कुछ भी नहीं है आपकी क्लास का। कुछ कह सकता हूं 2-4 क्वेश्चन पीवाईक्यू करा रहे हैं तो उनके बेस्ट पे आ रहे हैं, पेपर पूरा पैटर्न पीवाईक्यू का ही है, कोई क्वेश्चन अलग नहीं है, लेकिन वो बहुत कैलकुलेटिव है। और मैं बताऊं पीवाईक्यू का कुछ परसेंट, जैसे 70% पेपर पीवाईक्यू है, उसके बाद कुछ अलग है पेपर, 30% पेपर एकदम लैंग्वेज है जो कि आपने क्वेश्चन कहीं देखे ना हो, ना सॉल्व करे हो। जो कि मैंने 10 से 12 हज़ार क्वेश्चन लगाए रेलवे के, 500-600 क्वेश्चन मैंने मेंसुरेशन के, 500-600 क्वेश्चन मैंने मीन मीडियन मोड सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स वाले, मुझे क्वेश्चन नहीं लगा था, क्वेश्चन मिला ही नहीं, मैंने सॉल्व नहीं किया था बहुलक का ऐसा भाई।
मेरा काम नहीं कर रहा था दिमाग, ऐसे क्वेश्चन है। तो टीचर है ना, मीन निकाल दिया, वेरिएंस निकाल दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल दिया, मोड निकाल दिया, फालतू का संख्या दे दी, मीडियन निकाल दिया, बीच की दो संख्याएं भाग कर लो। बाउलक ज्यादा बार आ रहा है, घंटा नहीं आ रहा वहां पे साला ऐसा क्वेश्चन। इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। गलत एनालिसिस ना दें बच्चों को, ठीक है ना। कैरियर से खेल रहे हैं जो कि ये सही नहीं है। इनकी बद्दुआएं जब आपको लगेंगी तो आप झेल नहीं पाओगे, बचा नहीं पाएगा आपको कोई। पैसा भी नहीं बचा पाता। माइकल जैक्सन था, हर एक डॉक्टर रखता था वो अपने पास, हर बीमारी का। जब मौत आई थी ना तो उसे बचा नहीं पाया था उसका पैसा। तो कभी भी पैसा काम नहीं आता, हमेशा इंसानियत और अच्छाई और ये सब साथ चलती हैं। तो इन्हें अच्छाइयों के साथ जिए क्योंकि अच्छा ही काम आनी है। दुआएं लगती हैं इन लोगों की जब आप अच्छा इनको रिव्यू देते हैं, अच्छा कंटेंट देते हैं। पैसे नहीं कमाना चाहते तो पैसा आपने बहुत कमा लिया है, अब स्टूडेंटों के लिए सोच लें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, लेकिन बहुत कुछ बोलने को है मेरे पास, मैं नहीं सुना सकता क्योंकि मेरी ऑडियंस बहुत कम है, क्योंकि मेरा साथ कोई नहीं देगा। गलत लग रही होंगी बात, लेकिन आप बड़े बड़े प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं तो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म का ही विश्वास होता है, लेकिन वहाँ एकदम आपको पागल बनाया जा रहा है। रोज आपको ग्रुप डी के बैच निकलेंगे, रोज एनटीपीसी के निकलेंगे, रोज एएलपी के निकलेंगे, टेक्नीशियन के निकलेंगे, जबकि रेलवे का एक ही एग्जाम है। रेलवे के सब पीवाई क्यों एक में घूमते हैं, ग्रुप डी का अलग है, टेक्नीशियन का अलग है, हर चीज का अलग बैच है, क्योंकि पैसा कमाना है ना। और स्टूडेंट पागल है, ग्रुप डी का अलग लेगा, टेक्नीशियन का अलग लेगा, एनटीपीसी का अलग लेगा, साइंस का अलग लेगा, सब कुछ अलग लेता है। पैसा बहुत है, बर्बाद करना है। नहीं पड़ेगा बुक से, क्योंकि नई नई बुक आ जाती है रोजाना। रामबाण, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मास्त्र, क्या क्या बुक आ रही है भैया मार्केट में। क्योंकि इन जो स्टैंडर्ड बुक से ये निचोड़ निकाल करके पीवाई निकल करके अपनी बुक छाप देते हैं। कल मैं भी बुक छाप सकता हूँ। बुक छापने में क्या है भाई, बुक लिखने में है क्या ये बताइए। कुछ नहीं है बुक लिखने में, बहुत सिंपल है बुक लिखना। स्टैंडर्ड बुक को उठाइए और वहां से टाइपिंग कराइए, पेस्ट कराइए और लिख दीजिए। जो आपको ट्रिक बनानी है अपने माइंड से बना करके कुछ कुछ चिपका दीजिए, हो गई, बुक बन गई। कुछ नहीं है बुक बनाने में, बहुत सिंपल है। मैं भी निकाल सकता हूँ बुक और कह सकता हूँ पूरा पेपर यहीं से आ रहा है। वो बट रही है सेंटर पे जाकर के बुक, वो बढ़ती है हर बार। तो भाई ऐसा ना करें, ठीक है। बाकी बहुत है अंदर से, मतलब बहुत भड़ास है मेरे अंदर से, निकाल सकता हूँ सभी के लिए, टीचरों के लिए बहुत कुछ बोल सकता हूँ। किसी का नाम तो नहीं लूंगा क्योंकि बहुत बड़े महारथी हैं, बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे चला रहे हैं, पैसा है आपके पास, कुछ भी कर सकते हैं। हमारा सपोर्ट में नहीं है स्टूडेंट। जिस दिन मेरा भी ऐसा ही होगा ना, एक एक को गरिया दूंगा, एक एक को लाइन में लगा दूंगा, एक एक प्लेटफॉर्म को। जो इतना धंधा बना लिया है ना, ये धंधा नहीं चलेगा। तो बाकी अपनी बाड़ी को विराम देते हुए कि गुस्से में कुछ निकल ना जाए किसी के लिए, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ जो किसी को भी बुरा लगा हो। और जो स्टूडेंट को लगता है ना हमारा गलत रिव्यू है, तो एग्जाम में जाकर के खुद बैठे और देख लें, महसूस कर लोगे आप। हमारी एक एक बात आपके रू रू कांपेगी आपकी। जब मैं एक एक बात बोलता हूँ ना तो आपके दिल से कनेक्ट होती है, दिल से आपको लगती है कि हाँ ये बात बिल्कुल हम फील कर पा रहे हैं। ऐसी बातें, ऐसा एनालिसिस, ऐसा रिव्यू। एग्जाम नहीं देने गया था, एग्जाम से पहले ही रिव्यू दे रहा था, 100% सटीक रिव्यू दे रहा था। जहां से पेपर आ रहा था कहीं से भी पूछ रहा था, सेंटर पर नहीं खड़ा था मैं, वहां से नहीं पूछ रहा था, मुझे पता है वहां पर फर्जी आते हैं। जहां से भी रिव्यू दे रहा था एकदम सटीक रिव्यू दे रहा था आपको, और महसूस हो रहा होगा क्वेश्चन वहीं से आ रहे हैं। जियोग्राफी के जो नोट्स दे रखे हैं क्वेश्चन उससे बाहर नहीं था, ना अब है ना पहले जाएगा। पॉलिटी का जितने भी हिस्ट्री के जितने भी मैंने शॉर्ट नोट दिए थे, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं था वहां से। लेकिन आपने पढ़ा हो तब ना, आ नहीं रही तो अब इसमें क्या कर सकते हैं। शॉर्टकट की बाहर से आ रही है करंट भाई, जो ये स्पीडी की करंट बुक से उससे आज तक बाहर नहीं जाता ना गया, और आज भी उसी से क्वेश्चन थे। तो आप उन पर काम करें, फालतू की मैराथन न देखें। उन्हीं के क्वेश्चन उठा के ये 500 क्वेश्चन करा रहे हैं। फंस जाए तो अपने आप सहनसा, नहीं फंसे तो यार बहुत हार्ड था पेपर। तो बाकी बहुत कुछ है यार बोलने को, नहीं बोल पाऊंगा। नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।